अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो गोल्स हैं ज़िंदगी में वो क्यों ज़रूरी हैं और गोल्स की मदद से आप ज़िंदगी में किस तरह सारी चीज़ें जो आप अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और गोल्स जो हैं उनको सेट करने की या गोल्स को अचीव करने की 10 क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनकी मदद से आप कोई भी गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। गोल्स की अगर बहुत सादा सी मिसाल दी जाए तो गोल्स इस तरह से हैं कि जैसे आपने घर से कहीं भी जाना होता है तो आप पहले उस मंज़िल का या उस मुकाम का तयन करते हैं जहां आप जाना होता है और उसी के हिसाब से फिर आप तैयारी करते हैं और सफ़र में चीज़ें साथ लेते हैं और आप फिर वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि सुबह उठ के आप घर से निकल जाएं और कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि कोई पता नहीं है, तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते हैं। गोल्स के हवाले से बेशुमार मशहूर कोटेशंस हैं। टोनी रॉबिन्स की बात की जाए तो टोनी रॉबिन्स जो है वो कहता है कि गोल्स जो हैं वो मैग्नेट्स की तरह होते हैं। जिस तरह मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट करती है इस तरह आपके जो रिटर्न्स गोल होते हैं वो आपको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इस तरह से अट्रैक्ट करते हैं कि आप उनको अचीव कर लेते हैं। और इसी तरह ब्रायन ट्रेसी कहता है कि गोल जो होते हैं वो इनविजिबल को विजिबल में कन्वर्ट करते हैं, कि ऐसी चीज़ें जो अनदेखी हैं तो गोल्स के ज़रिए हम उनको विजिबल या फिज़िकल चीज़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ जो 5% लोग हैं उनके गोल्स होते हैं और 5% में से भी दुनिया में सिर्फ 1% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रिटन गोल होते हैं। तो गोल्स को अचीव करने के लिए या गोल्स को सेट करने के लिए मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 10 तरीके बताऊंगा कि जिनकी मदद से आप गोल सेट कर सकते हैं और उनको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो यही है कि आपके जो गोल्स हैं वो रिटन होने चाहिए। आपके गोल्स जो हैं वो रिटन शेप में आपके पास होने चाहिए और रोज़ रात को आप उनको दोबारा से रीराइट कर लें और सुबह उठ के रोज़ आप उन गोल्स को एक नज़र देख लें। तो इस तरह से ये होगा कि वो गोल्स आपके सबकॉन्शियस लेवल पे, आपके दिमाग के सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपके दिमाग के अंदर ऐसे न्यूरो पाथवेज़ बना लेंगे और सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि आप सबकॉन्शियसली हर वक्त उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे और आप सबकॉन्शियसली ऐसे रास्तों पे, ऐसी प्रैक्टिसेस पे चलेंगे कि जो आपको उन गोल्स को अचीव करने में उनके करीब लेके जाएंगे। गोल अचीव करने या गोल को सेट करने का जो दूसरा तरीका है वो है स्पेसिफिक, कि आपके जो भी गोल्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कितने नंबर लेना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लेना चाहते हैं, आपको बिल्कुल स्पेसिफाई होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। और अगर आप अमली ज़िंदगी में कोई गोल्स आपके हैं तो आपको वो भी क्लियर होना चाहिए कि इस साल के एंड तक आपने अपनी इनकम को डबल करना है या किस हद तक बढ़ाना है। आपने घर, गाड़ी या जिस भी हवाले से आपने आपके गोल्स हैं वो गोल्स जो हैं जितने स्पेसिफिक होंगे और जितने प्रिसाइज होंगे तो उतने इजीली वो अचीव होंगे। तीसरा तरीका जो है गोल को सेट करने का वो ये है कि मेक देम मायरेबल, कि आपको अपने गोल्स जो हैं वो इस तरह से सेट करने चाहिए कि जिनकी आप पैमाश कर सकें, जिनका आप जायज़ा ले सकें कि आपने कितना अचीव किया है और कितना बाकी रहता है। इसका तरीका ये है कि अगर आपने कोई गोल जो है वो सेट किया हुआ है 1 साल के लिए, तो आप उसको पर मंथ जो है वो डिवाइड करें, फिर वीकली डिवाइड करें और फिर पर डे जो आपने उस गोल का के लिए जो एफ़र्ट करनी है वो पर डे एफ़र्ट जो है वो आप अपने लिए क्लियर करें और उसको रोज़ मायर करें कि रोज़ की जो एफ़र्ट है वो आपने की है या नहीं की है। ये पढ़ाई के हवाले से जो गोल्स हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, इनकम के हवाले से जो गोल्स हैं उसमें भी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका यूट्यूब चैनल है और उसके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के हवाले से अगर आपके गोल्स हैं तो उसको भी आप डेली के गोल्स में डिवाइड कर दें और डेली के गोल्स से आप उसको मेजर करें। गोल्स को अचीव करने और गोल्स को लिखने या गोल्स को सेट करने का जो चौथा तरीका है वो है रियलिस्टिक, कि आपके गोल जो है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। आपके अंदर जो भी सलाहियत है उसके हवाले से एक तो रियलिस्टिक होनी चाहिए और दूसरा अगर आप फाइनेंशियल गोल है फ़र्ज़ करते हैं किसी आदमी के, तो आपने 1 साल में अपनी इनकम जो डबल करना गोल है तो ये एक रियलिस्टिक गोल है। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि मैं आप 1 साल में जो गोल है मेरा वो मैं अपने बिज़नेस या जॉब से जो इनकम है उसको 10x कर लूँगा या 10 गुना कर लूँगा, तो ये अनरियलिस्टिक गोल है।
तो आपको अपने गोल जो है वो अपनी सलाहियत के हिसाब से रियलिस्टिक रखने चाहिए, हकीकत पसंदाना रखने चाहिए और ऐसे गोल्स रखने चाहिए जो आपकी सलाहियत और आपकी हैसियत के हिसाब से हों। गोल्स जो सेट करने का पांचवा तरीका है वो है कि टाइम बाउंड होने चाहिए। आपका जो गोल है उसमें टाइम की जो लिमिट है वो होनी चाहिए कि ये आपने कितने अरसे में अचीव करना है। ऐसे खुले डुले गोल नहीं होने चाहिए कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए या मुझे बहुत सारे नंबर लेने। आपको अगर पैसे चाहिए तो कितने पैसे कितने अरसे में चाहिए, इस तरह से आपको गोल सेट करना चाहिए। या आपने किसी एग्ज़ाम में कोई नंबर लेने तो कितने नंबर लेने हैं और डेली आपको कितना पढ़ना है और वो एग्ज़ाम कब है, इस हिसाब से आपके गोल जो हैं वो टाइम बाउंड होने चाहिए। जो छठा गोल सेट करने का तरीका है वो है ब्रेक इट डाउन। ये पहले भी अभी बात हो चुकी है। ब्रेक इट डाउन का ये मतलब है कि आपका गोल अगर 5 साल का है तो आप उसको हर साल में ब्रेक करें और फिर हर साल में से 12 माह में और 12 माह में हर माह में आप 4 जो वीक्स हैं उन पे और हर वीक्स में फिर जो 7 डेज़ होते हैं उसमें आप उसको ब्रेक इट डाउन करें और छोटे छोटे उसमें टारगेट्स रखें। हर दिन का टारगेट जब आप अचीव करेंगे तो आप मोटिवेट होंगे कि आप वीकली टारगेट को अचीव करें और फिर मंथली और ईयरली टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं। गोल्स को अचीव करने का जो आठवां तरीका है वो है स्टे अकाउंटेबल। कि आपके जो गोल्स हैं वो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली या कोलीग्स जो है उनके साथ शेयर कर लें ताकि वो आपसे पूछते रहें, आप उनके आगे अकाउंटेबल रहें कि आपके गोल्स जो है वो किस हद तक आपने अचीव किए हैं और आप जो है वो डिस्ट्रैक्ट या डिट्रैक ना हो। तो गोल्स को अचीव करने का एक तरीका ये है कि आप अकाउंटेबल हों, आप किसी के आगे जवाबदेह हों ताकि वो आपको आपके या किसी मेंटोर या फैमिली या फ्रेंड या मेंटोर इनमें से किसी एक उसके आगे आपको अकाउंटेबल होना चाहिए और इस तरह आप अपने ट्रैक पे रह सकते हैं और अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। गोल्स को अचीव करने का जो नवा तरीका है वो है स्टे फ्लेक्सिबल। कि आपको बहुत हार्ड लाइनर नहीं होना चाहिए। आपको गोल्स जो है उन पे तो फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेटजी है उनको अचीव करने की उसमें आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और जो छोटे मोटे सेटबैक्स आते हैं, जो छोटी मोटी डिफीट्स आती हैं, उनसे आपको दिल बर्दाश्त या मायूस नहीं होना चाहिए और आपको एफ़र्ट जारी रखनी चाहिए। लास्ट और 10वां जो तरीका है गोल्स को अचीव करने का वो ये है कि सेलिब्रेट माइलस्टोन्स। या आपकी जो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं, आप एक हफ़्ते के गोल्स को अचीव कर लेते हैं, महीने के गोल को अचीव कर लेते हैं, तो उस पे आप सेलिब्रेट करें, छोटी मोटी अपने आप को पार्टी दें फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह जब मंथली आप टारगेट्स अचीव करें तो उस पे अपने आप को सेलिब्रेट करें। तो इस तरह आप अच्छे मोटिवेट रह सकते हैं और इस तरह से आपके जो गोल्स हैं वो इजीली आप अचीव कर सकते हैं। तो ये थे वो 10 तरीके। तो गोल सेटिंग बेसिकली एक ऐसा फ़न है जो मैंने बताया कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग जो हैं वो गोल सेट करते हैं और उनमें से भी 1% लोग जो हैं वो रिटन गोल्स जो हैं वो उनके होते हैं। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, फाइनेंशियली, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, स्पिरिचुअली, ज़िंदगी की किसी भी शोबे में आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसका जो वाहि तरीका है वो ये है कि आप अपने क्लियर गोल्स जो हैं वो रिटन शेप में रखें और फिर रोज़ जो है रात को उन गोल्स को दोबारा से लिखें, सुबह उठ के उनको फिर देखें। और इस तरह जो आपके गोल्स हैं उनको आप छोटी मोटी अफर्मेशंस जो हैं उनकी शेप दे दें और जब भी आप शीशे के सामने आएँ तो आप जो है उन अफर्मेशंस को दोहराएं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप जो आपके जो गोल्स हैं आपको ऐसा फ़ील करना चाहिए कि वो आप अचीव कर चुके हैं। और जब आप गोल्स लिखें तो आप इस तरह से लिखें कि दुनिया में इस कायनात के अंदर हर चीज़ जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है। और गोल्स को आप खुला डुला लिखें, आप जो भी कुछ आपको आपकी ज़िंदगी में चाहिए वो आप लिखें, फिर उस पर एक्शन प्लान बनाएं और फिर उन गोल्स को रोज़ाना लिखते रहें। उन गोल्स को एक कागज़ में लिख के आप अपने वॉलेट में रखें और दिन को भी बार बार आप उसको देखते रहें। जितनी दफ़ा वो गोल्स आपके सामने आएंगे आपका दिमाग जो है वो सबकॉन्शियस लेवल पे उनको रजिस्टर्ड करता रहेगा और इतनी आसानी से आप उन गोल्स को अचीव कर लेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। वक्त देने का शुक्रिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।